जय श्याराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस राशिफल की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं धनु राशि के लिए, जिसके स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। क्या कह रहे हैं ग्रह नक्षत्र, कैसा होगा आपका करियर, पारिवारिक जीवन, प्रेम, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति, इन सभी विषयों को हम आज की इस राशिफल में शामिल करेंगे। और साथ ही जहां पर प्रतिकूल स्थिति होगी उसके लिए कुछ सरल अनुभूत प्रयोग भी आपको बताऊंगा, जिसको अप्लाई करके आप उस नेगेटिव इम्पैक्ट को मैनेज कर सकते हैं, जो इस महीने के आपके जो राशिफल है जहां पर प्रतिकूलता उसको और अच्छा कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि 9 के 9 ग्रह चंद्रमा से अपनी दूरी के आधार पर किस प्रकार से आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं, ताकि आप एक बेहतरीन निर्णय ले सकें। तो शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से। 15 जुलाई तक सूर्य की स्थिति आपकी जन्म राशि से सप्तम भाव में है। उसके बाद सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। इससे वैवाहिक जीवन और साझेदारी में थोड़ा सा तनाव संभव है। तो ये दोनों ही स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है सूर्य की। मंगल 28 जुलाई तक आपकी जन्म राशि से भाग्य भाव में, फिर दशम भाव में आएंगे। करियर में इस बदलाव से नए मौके तो मिलेंगे, लेकिन साथ ही संघर्ष भी बढ़ेगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा। बुध पूरे महीने आपकी जन्म राशि से अष्टम भाव में रहेंगे। 18 जुलाई के बाद वक्री हो जाएंगे। दस्तावेजों, पेपर वर्क और छुपे मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन एक अनुभव देखा है मैंने, अष्टम भाव में बुध की स्थिति धन प्रदान करने वाली होती है। तो बुध की स्थिति फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव कर सकती है। बात करें अगर गुरु की, तो सप्तम भाव में रहकर आपके वैवाहिक जीवन और निर्णयों में सकारात्मक ऊर्जा देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से बनी रहेगी। शुक्र 26 जुलाई तक छठे भाव में रहेंगे वृषभ राशि में। स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता रहेगी। शनि चतुर्थ भाव में आपके घर परिवार और मानसिक स्थिति पर एक अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। राहु तीसरे भाव में साहस, संचार और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करेंगे, यानी राहु के जो प्लेसमेंट है वो अच्छी है। केतु भाग्य भाव में है, धार्मिक रुझान बढ़ेगा, लेकिन साथ ही भ्रम भी साथ में चलेगा। तो ये था 9 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर। अब बात करते हैं कि जीवन के विभिन्न क्षेत्र, करियर, प्रेम, पारिवारिक जीवन, इन सब पर क्या इम्पैक्ट है ग्रहों का सामूहिक रूप से। इस कड़ी में सबसे पहले चर्चा करेंगे कार्य क्षेत्र और व्यवसाय को लेकर। इस महीने करियर में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन अनुभव करेंगे। नौकरी पेशा लोग नए अवसरों की तलाश कर सकते हैं, लेकिन 18 जुलाई के पहले ही आपको ये आवेदन करना चाहिए, क्योंकि बाद में बुध वक्री हो जाएंगे। ऑफिस में वरिष्ठों के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, सीनियर के साथ डिस्प्यूट हो सकता है। विशेष रूप से महिला अधिकारियों के साथ बातचीत में आपको संयम रखना चाहिए। जो लोग व्यवसाय में, उनके लिए महीना स्टेबिलिटी का यानी स्थिरता का है। कोई बड़ा निवेश ना करें, बल्कि पुराने क्लाइंट्स को एक्टिव करें, यानी उनसे कम्युनिकेशन बढ़ाएं, उनको दोबारा से अपने साथ लेकर के आएं। 28 जुलाई के बाद मंगल के दशम भाव में आने से करियर में जरूर आपको ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो पैसे के मामले में महीना संतुलन और संयम का रहने वाला है। आय तो बनी रहेगी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, लेकिन एक्सपेंस पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसलिए कोई भी एक्सपेंस करने से पहले आप ये जरूर एक चेकलिस्ट बना करके देखें कि क्या ये जरूरी है। अगर जरूरी है तो एक्सपेंस करें, नहीं है तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए फ्यूचर के लिए। अचानक खर्चे जैसे इलाज या यात्रा या घरेलू मरम्मत की भी संभावना बन सकती है। तो इसमें कुछ खर्च तो ऐसे हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने सावधानी रखनी है। बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर है, इसलिए जरूरतों की पूर्ति तो होती रहेगी, ये एक अच्छी बात है। बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। निवेश या कोई बड़ा फाइनेंशियल फैसला जुलाई के अंत तक टालना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है। बात करें हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य के मामले में महीना सावधानी की मांग करता है, यानी थोड़ा सा वहां पर सतर्कता रखने की आवश्यकता है। पुराने रोग फिर से सक्रिय हो सकते हैं, विशेषकर पेट और लीवर से संबंधित परेशानियां आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो वहां खान पान में नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव और नींद की समस्या भी हो सकती है। ध्यान और योग से आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। हर बार जो ही नहीं कि मंत्र जाप ही करें, कई बार हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें हम पॉजिटिव चेंज करके भी ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। शुक्र और शनि के प्रभाव से त्वचा संबंधी एलर्जी या सिर दर्द की स्थिति बन सकती है। समय पर भोजन करें और ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें, ताकि टॉक्सिक इफेक्ट शरीर से बाहर निकल सकें। बात करें जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र की, प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो प्रेम और वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल संभव है। अविवाहित लोगों को जो अविवाहित लोग हैं
किसी पुराने मित्र की ओर आकर्षित हो सकते हैं, उनके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो या फ्रेंडशिप में रहे हो, उनके प्रति आपके आकर्षण में वृद्धि हो सकती है। प्रेम संबंधों में समय और ध्यान की कमी से गलतफहमियां भी बढ़ सकती हैं। विवाहित जातकों को जीवन साथी के स्वास्थ्य या व्यवहार को लेकर के चिंता हो सकती है। संयम और संवाद, ये दो चीजें आपके रिश्ते को अच्छा बनाने में डेफिनेटली आपकी मदद करेंगी। बात करें पारिवारिक जीवन और घर परिवार की कि क्या स्थिति, क्योंकि मनुष्य सामाजिक जीवन में रहता है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है और बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि उसी में रहकर हम अपने जीवन के सभी दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो घर परिवार की स्थिति क्या है धनु राशि के जातकों के लिए? तो थोड़ी सी स्थिति तनावपूर्ण रह सकती है। शनि की स्थिति और मंगल की दृष्टि पारिवारिक जिम्मेदारियों को बढ़ाएगी, आपके ऊपर ये प्रेशर पड़ेगा। माता पिता के स्वास्थ्य या भूमि वाहन से जुड़े मामलों में खर्च या कोई डिस्प्यूट हो सकता है। भाई बहनों से दूरी या विचारों में मतभेद हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेना लाभकारी रहेगा। अब कुछ ऐसे विशेष उपाय जिसको करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए 5 सरल प्रभावी उपाय बता रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए। पहला उपाय, हर गुरुवार को केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। रोज एक लाल मिर्च और गुड़ बहते जल में अगर संभव हो सकता है। देखिए कुछ उपाय ऐसे हैं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं हो सकते, उसको अवॉइड कीजिए। रोज एक लाल मिर्च और गुड़ बहते हुए जल में प्रवाहित करें, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। घर में पीले पुष्प लगाएं, गाय को गुड़ चना भी खाने के लिए दे सकते हैं। और साथ में महीने में एक बार गरीब बच्चों को विद्या अध्ययन के लिए उनके स्कूल या उनके पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें या अभ्यास पुस्तिका भी दान कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो धनु राशि वालों के लिए जुलाई 2025 मिले जुले अनुभव वाला रहने वाला, जैसा मैं ग्रह गोचर की स्थिति को देख रहा हूँ। और साथ में एक बात कहना चाहूंगा, धैर्य, आत्मविश्वास और नियमित प्रयास आपको हर क्षेत्र में सफलता की ओर लेकर के जाएगा। अगर आपको राशिफल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि हर महीने समय से पहले जो हम राशिफल आपको अपलोड करते हैं वो आपको मिल जाए और आप अगले महीने की अच्छी प्लानिंग बना सकें। चैनल को दोबारा से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री सीताराम जरूर लिखें। इससे राहु का इम्पैक्ट आपके लिए अच्छा होगा और राहु का इम्पैक्ट अच्छा रहने पर जीवन में हमारे निर्णय अच्छे होते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।